हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो करने वाले हैं, जो कि आज आती है हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 पर। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन सेटअप करने के लिए आपके पास बोला गया है। देखो क्या कहते हैं, सेटअप इक्वेशन एंड सोल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फ्लोइंग केसेस में। आपको सबसे पहले तो जो आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद वो नंबर जो आप लोगों को बोला गया वो भी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि उस इक्वेशन को आगे सोल्व भी करना है। तो इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला जाता है वैसे ही कार्रवाई करते चले जाएंगे। देखो क्या कहता है, ऐड करना है 4। अब ऐड 4 करना है तो किसी ना किसी में तो करना होगा ना, तो पहले वो चीज़ देखनी है कि किस में ऐड करना है। ऐड 4 टू 8 टाइम्स ए नंबर। कहता है एक नंबर है, उसका 8 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या, किससे लेते हैं, मल्टीप्लाई से। उसमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, 4। कहते हैं यदि हम इसमें ऐड करते हैं 4 तो हमें यू गेट है 60, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 60 प्राप्त हो जाता है। देखो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें वो नंबर नहीं पता जिसका हमें क्या करना है, ए टाइम्स करना है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, लेट दी नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने वो नंबर रिप्रेजेंटेड कर लेते हैं एक्स। अब इसका क्या बोलता है, उसके बाद आपने सिर्फ सभी क्वेश्चन में क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया हम वैसे ही कर रहे हैं। उस नंबर का कितना टाइम बोला, 8 टाइम्स, यानी कि 8 मल्टीपल बाई एक्स। ऐड कितना बोला है, 4 करने के लिए, और प्राप्त क्या हो जाता है, 60, यानी कि कुल में क्या आता है, 60। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाती है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब ये तो हमें पहले होता है सेटअप द इक्वेशन, हमने सेटअप तो कर दिया। उसके बाद कहता है कि फाइंड आउट द अननोन नंबर। कहता है वो अननोन नंबर जो हमने ये रिप्रेजेंटेड किया एक्स, वो भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनी है, उस इक्वेशन को आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी पीछे कल करवाया था पिछले एक्सरसाइज में, हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें भी आपने वैसे ही करना है। 8x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू आप लोग सभी क्वेश्चंस की अपने आप ही निकालोगे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कल यही सेम एक्सरसाइज की थी क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या हो जाता है, 8x हो जाता है। उसके बाद जो 4 कॉन्स्टेंट है, तो हम दूसरी तरफ में लेके जा रहे हैं 60 माइनस 4। तो क्या बन जाएगा, 8x इज इक्वल टू 56। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, जैसे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 8x इज इक्वल टू 56 आ जाता है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 56, और जो 8 उधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये कैंसिल हो जाता है, जिसमें x की वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास, 7। तो ये इसका आंसर बन जाता है। और यदि इसको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो इन्होंने क्या बोला था, नंबर का 8 टाइम, यानी कि नंबर है 7 है, 7 का 8 टाइम, और कहते हैं उसमें यदि 4 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाना चाहिए, 60। 8 7 जा 56, और यदि इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, 60। तो ये होता है हमारे पास क्वेश्चन को वेरीफाई करने का तरीका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। और हाँ, सभी क्वेश्चंस में आपने ये जरूर लिख लेना है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैं द्वारा से इसको रिप्रेजेंटेड नहीं करूंगा, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। आप लोगों ने ये लिख लेना है। देखो क्या लिखता है, 1/5 ऑफ ए नंबर। तो नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर को फिर लेट कर लेते हैं। जैसे हम बी पार्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन आपने प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, जिसके बीच में हम नंबर्स की बात करेंगे। तो उसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन यहाँ से करूंगा आपके पास, जब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहते हैं कि 1/5 ऑफ ए नंबर। नंबर हमारे पास क्या था, एक्स, उसका क्या करना है, 1/5 माइनस 4 कहता है, तो माइनस कर दो 4, और गिव्स क्या आ जाता है, 3, मतलब वो हमें 3 देता है। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, x/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हो जाती है। इसको 16 भी आप लोगों ने खुद ही करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर। तो वही आपने पहले लिख लेना, लेट बी द नंबर इज इक्वल टू एक्स। वो आपने लिखनी ही लिखनी है लाइन, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, उस नंबर का कितना लेना, 3/4, यानी कि 3/4 मल्टीपल बाई एक्स। उसके बाद क्या कहता है, ऐड 3, ऐड कर देते हैं 3, तो आई गेट क्या हमें प्राप्त क्या हो जाता है, 21। तो 21 आ जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाती है, 3/4x प्लस 3 और इज इक्वल टू 21। आप लोग इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में डी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ए ट्वाइस ए नंबर, तो वी द रिजल्ट वाज 15। तो अब वैसे ही आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, ट्वाइस ए नंबर। ट्वाइस ए नंबर का मतलब क्या हो जाता है, 2 मल्टीपल बाई एक्स। क्या कहता है उसमें, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 11, और वी गेट 15। इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या कहता है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज 50 बुक्स। अच्छा ये देखना, ये क्या पहले ही बता रहा है कि उसके पास 50 बुक है। आपने वैसे क्वेश्चन में लिखना, लेट द नोटबुक्स नंबर ऑफ नोटबुक्स, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, वो ध्यान से देखना है आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो आपके पास 50 बुक्स हैं। कहता है यदि मुन्ना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है, कितना सब्ट्रैक्ट करता है, थ्राइस है नंबर। नंबर क्या था, एक्स, उसका थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 मल्टीपल बाई एक्स।
ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8 है क्या 3 है, चलो कोई नहीं, उसको बाद में देख लेंगे, जो भी होगा आप लोग उसको लिख लेना, मैं अभी इसको 3 मान लेता हूँ। क्या बजाते हैं 3। तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास, 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 3। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। ये यहाँ पे नंबर देख लेना, जो भी नंबर आपके पास ये लिखा होगा तो यहाँ पे वो लिख लेना। 8 है तो 8 कर लेना उसको, मैंने 3 लिखा था उसको। उसके बाद क्या लिखता है, इबहनल थिंग्स ए नंबर और शी हैड 19 टू 8 एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 तो शी विल गेट 8। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सी है। उसके बाद फिर लिख लेना, इब्लाइम लेट, क्या लिखोगे, लेट इबहनल थिंग के नंबर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद फिर वैसे ही क्वेश्चन में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या किया हुआ है कि उसमें कितना ऐड करता है 19, तो x प्लस 19। और अब क्या कहते हैं कि इसको जो इसका सम आया उस पूरे के पूरे सम को डिवाइड किससे करता है 5 से, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है 8। तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है। इसको आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 19, क्योंकि 1 से करोगे तो यही आएगा, और इधर 8 मल्टीपल बाई 5, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या आएगी, x प्लस 19 और इज इक्वल टू 40। तो आप इसको सोल्व कर लेना आगे। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट है उसमें क्या लिखता है, अनवर थिंग्स ए नंबर, तो ऐसे ही करिए ना, लेट अनवर थिंग्स ए नंबर इज इक्वल टू एक्स, और ही टेक्स अवे, अवे के लिए हम दूर जो होता है ना उसके लिए माइनस करते हैं, जैसे एक्स लिखा होता है तो अवे कितना है 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, तो कह रहे कि ही टेक्स 7 फ्रॉम 5, सॉरी ये गलत हो जाता है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, आपको 5/2 आगे लिखना पड़ेगा। ये कहते हैं कि उस नंबर का 5/2 ऑफ ए नंबर, 5/2 ऑफ ए नंबर ये हो जाता है, दोबारा करते हैं इसको, ये गलत हो गया। वो कहता है 5/2 ऑफ ए नंबर, 5/2 ऑफ ए नंबर, इसका मतलब क्या हो गया 5/2 मल्टीपल बाई एक्स। अभी 7, अभी 7 का मतलब होता है -7, रिजल्ट कितना देता है 23, तो इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है 5/2x -7 और इज इक्वल टू 23। उसके बाद इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आगे आपके पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखो आपके पास, द टीचर टेल द क्लास डेट द हाईएस्ट मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ये कहते हैं कि आपकी क्लास के बीच में जो हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव किए हैं वो क्या हैं, वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस है, 2 मल्टीपलाई में है, और उसमें कितने ऐड हैं 7 ऐड करने हैं। तो हमें लोएस्ट मार्क तो पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट दी लोएस्ट मार्क्स, लेट दी लोएस्ट मार्क्स, हमने लोएस्ट लोएस्ट मार्क्स कितने मान लिए, एक्स मान लेते हैं उसको। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे अभी पीछे करते आ रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्या मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्या बोला हुआ है कि लोएस्ट मार्क्स का 2 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीपल बाई एक्स, और उसमें कहता है 7 ऐड कर दो, तो ये मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं। और मैक्सिमम मार्क वैसे भी क्वेश्चन में किए हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना दे रखा है 87। इक्वेशन क्या बन जाती है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2x एक्स 7 कॉन्स्टेंट है तो उस तरफ ले जाते हैं, 87 माइनस 7 हमारे पास क्या बच जाता है 2x इज इक्वल टू 80। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बच्चा 2x इज इक्वल टू 80। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाकर डिवाइड में जाएगा तो 80/2, और जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 40। और x को हमने क्या माना था लोएस्ट मार्क्स, इसका मतलब लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 40। देखो क्वेश्चन को फिर सोल्व करते हैं, सॉरी वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या लोएस्ट मार्क्स है 40, उसने क्या बोला था लोएस्ट मार्क का 2 टाइम्स, मतलब 2 मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस कितना करना है 7। कहता है यदि ये चीज़ कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा हाईएस्ट मार्क्स बन जाएंगे। तो करो, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है 80 और प्लस 7 यानी कि 87। देखो हाईएस्ट मार्क्स बन जाते हैं ना, तो यह था वेरीफाई करने का तरीका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। वो क्या चीज़ होती है जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल होती है, और जो एक साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है, या फिर इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि इसके 2 एंगल्स भी आपके पास इक्वल हो सकते हैं। मान लो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। अब ये क्या कहते हैं, एन आइसोलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल ये देखो ये बेस है ना, मान लो ए बी इसका बेस हो जाता है, इसको ए बी सी से डिनोट कर लेते हैं। तो ए बी क्या हो गया इसका बेस, जिसको हमने एक्स एक्स से डिनोट कर दिया। वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल हमारे पास ये है, क्या हो जाता है 40। उसके बाद कहता है व्हाट आर द बेस एंगल, आपको बेस एंगल निकालने हैं, उसके क्या होंगे। देखो हमें पता है किसी भी जो ट्रायंगल होती है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180। तो हम वहीं से इसको शुरू करते हैं, क्या लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास तीन एंगल पहले ही गिवन है, दो बेस और एक वर्टेक्स का। x प्लस 40 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 के, x और x 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। आप इसको सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना। x हमारे पास क्या था बेस एंगल, वही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सचिन स्कोर ट्वाइस ए मैनी रन ऐसे राहुल। देखो सचिन का कहता है जो स्कोर है वो क्या है ट्वाइस है, किससे एस मैनी एस राहुल, राहुल के स्कोर से क्या है डबल है। तो हमें राहुल का स्कोर नहीं पता है, तो हम पहले क्या करते हैं राहुल का स्कोर मान लेते हैं। लेट राहुल स्कोर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं लेट राहुल स्कोर इज इक्वल टू एक्स। अब सचिन का स्कोर निकालना है, तो सचिन का स्कोर के लिए क्या बोलता है, सचिन स्कोर ट्वाइस मतलब डबल है, तो हम क्या लिख देते हैं सचिन स्कोर इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2x। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। ये क्या कहता है कि इन दोनों का स्कोर, देखो फिर वैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि दोनों का स्कोर निकालना तो दोनों के लिए तो ऐड करेंगे ना, तो हमने क्या लिखा x प्लस 2x। ये आगे क्या कहता है कि डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी कितनी होती है, सेंचुरी को हम 100 बोलते हैं, तो डबल कितनी हो जाएगी 200। कहता है उससे शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब कम है, कितने 2 यानी कि -2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है 3x इज इक्वल टू 198। आप इसको सोल्व कर लेना, x इज इक्वल टू 66 आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि 3 उधर डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा 66। इसका मतलब जो राहुल का स्कोर है वो 66 है, और जब आप उसका निकालोगे सचिन का तो उसको डबल कर देना, यानी कि कितना हो जाएगा 132। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है, क्या लिखा है सॉल्व द फ्लोइंग। इरफान सेज दैट ही हैड द 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल्स पर मिनट। यदि आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इनकी क्वेश्चन की सारे की तीनों क्वेश्चन जो आपके पास थे, इरफान वाला है, लक्ष्मी वाला है, और ये शायद हमने नहीं किया, लेकिन ये दो क्वेश्चन मेरे को याद है कि हम लोग इसको पहले एक एक्सरसाइज में स्टेटमेंट बना चुके हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ क्या करना है, स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। और दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि हम इसको पहले एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेकंड नहीं करवाऊंगा, उसको एक बार देख लेना आप लोग। क्या कहते हैं, इरफान सेज डैट ही हैज़ द 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द परमिट मार्बल। जो इरफान के पास मार्बल्स हैं वो क्या है परमिट के मार्बल्स का 5 गुना है, 5 टाइम्स है, और उसके साथ साथ उसमें कितने ऐड हैं 7 ऐड हो रखे हैं। तो हम क्या करते हैं पहले परमिट्स के मार्बल मानते हैं, क्या जिसको आप क्या लिखोगे लेट परमिट्स मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करते हैं बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इरफान के मार्बल कितने हो जाएंगे, देखो इसका 5 टाइम्स बोला हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल बाई एक्स, कितने ज़्यादा 7 ज़्यादा, इज इक्वल टू किसके मार्बल बन गए इरफान के, कितने थे 37 थे। हमारे पास जो इक्वेशन हो जाती है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। उसके बाद इसको सोल्व करके x निकालना है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 7, जो हमारे पास क्या बन जाता है 5x इज इक्वल टू 30। उसके बाद 5x इज इक्वल टू 30 था, तो x के साथ जो नंबर्स है 5 वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 5 आ जाता है, कैंसिल करके क्या बन जाएगा 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 ये हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू 6। चलो देख ही लो सेकंड क्वेश्चन भी, थोड़ी सी देर का काम है। लक्ष्मीज फादर एज कितनी बोली है 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज ए 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स ऑफ द लक्ष्मीज एज। क्या कहता है कि वो लक्ष्मीज की एज का 3 टाइम्स और साथ में 4 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा है। तो हम क्या करते हैं लक्ष्मी की एज मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे लेट लक्ष्मी सेज कितनी हो जाती है x, उसका 3 टाइम्स। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो उसके फादर की एज निकालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके फादर की एज में क्या बोलता है लक्ष्मी सेज का कितना है 3 टाइम्स, यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है 3x। इसको ऐसे लिख लो 3 मल्टीपल बाई एक्स। अब कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 ईयर ज़्यादा है, तो +4 कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी फादर लक्ष्मी इसके फादर की एज आ जाएगी, और वो हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है कितनी 49, ये देखो। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। फिर इसको सोल्व करना है आप लोगों ने, 3x इज इक्वल टू 49, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, जिसके लिए क्या लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 45। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 45, और जो x के साथ 3 मल्टीपल में उधर जाएगा कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, जिसको हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं 15, यानी कि x की वैल्यू क्या जाती है 15। ये 15 जो है वो किसकी एज है लक्ष्मी की एज है, और लक्ष्मी फादर की एज पहले ही दी हुई है कितनी 49। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ए विलेज गार्डन। सुंदरग्राम एक गांव का नाम है, जिसके जो गांव के लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं आपके पास पौधे लगाना चाहते हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं। सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट्स ट्रीज,
कहते हैं कि जो कुछ ट्रीज है उसके बीच में सिर्फ फ्रूट ट्रीज हैं और द नंबर्स ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ए फ्रूट ट्रीज। देखो वो जो सुंदरग्राम के जो पीपल्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, आपके पास कुछ फ्रूट्स सॉरी कुछ ट्रीज जो है वो प्लांटेड करना चाहते हैं, उसमें से कुछ जो ट्रीज हैं वो तो फ्रूट के हैं और कुछ नॉन फ्रूट के हैं। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो आपके पास नॉन फ्रूट ट्री है ना वो फ्रूट ट्री का 3 टाइम्स और 2 मोर देन 3 टाइम्स और 2 मोर देन है। तो हम कौन से ट्री को मानेंगे, फ्रूट ट्री को ना, तो हम लेट कर लेते हैं फ्रूट ट्रीज, लेट फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं एक्स। उसके बाद वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हुए देखो मेरे पास क्या बोला गया था, फ्रूट ट्री का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल बाई एक्स, कितने ज़्यादा 2 ज़्यादा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉन फ्रूट ट्री हमारे पास कितने दे रखे हैं 77। तो इक्वेशन क्या बन जाती है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2 यानी कि 3x इज इक्वल टू 75। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3 उधर जाएगी, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 25, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 25। ये इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्व द फ्लोइंग रिडल। देखो आपके पास एक रिडल्स दी है, क्या कहता है आई एम ए नंबर। अब आपको कहानी के तौर पे पूछ रहा है कि मैं क्या हूँ, एक नंबर हूँ, टेल मी आइडेंटिटी, मेरी पहचान कीजिए, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मैं 7 टाइम्स ओवर हूँ, ज़्यादा हूँ किससे, एड ए 50, जब क्या हो जाता है 50 को ऐड कर दिया जाता है, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, कहाँ पे पहुँच जाता हूँ ट्रिपल सेंचुरी पे पहुँच जाता हूँ, यू स्टिल नीड 40। इसको छोड़ देना है, क्वेश्चन नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप यहीं तक कर लेना, 4 क्वेश्चन हो जो उसके 3 क्वेश्चन थे ये हो जाते हैं। और ये हमारे पास जो 4th चैप्टर था सिंपल इक्वेशन का ये आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बीच में 4 एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड अब तक जितना भी वर्क हो चुका है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें बता दीजिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, और अदर क्वारीज आपकी कोई भी हो तो हमें मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।